चैनल वंस अगेन। तो आपने जैसे थंबनेल में देखा ही होगा, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ जो है वो बताना चाहता हूँ, ये कहाँ से आया और ऐसे कैसे काम करता है। तो ये जो है अपना बिल ऑफ एक्सचेंज वो आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर। ये जो है कोई भी चीज़ जब हम परचेस करते हैं तो परचेस के अगेंस्ट में हम या तो पेमेंट करते हैं या फिर नोटरी लिख के देते हैं कि हाँ भाई मैं तुमको पेमेंट करूँगा। तो यही सब जो चीज़ें हैं इन सब से डील करने के लिए सेक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर ही आता है तीनों चीज़। एक आपका आता है प्रॉमिसरी नोट, जो कि आएगा यहाँ पे अंडर सेक्शन 4। उसके बाद आपका आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर सेक्शन 5। उसके बाद आएगा चेक, जो कि होगा अंडर सेक्शन 6। ये जो पेमेंट का मोड है, ये तीनों मोड से डील करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो लाया गया था। ठीक है, जब डील हो रहा था। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक जो डिस्कस होगा वो होगा बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब जैसे कि हम लोग अभी देख लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, एक होता है बिल्स रिसीवेबल, एक होता है बिल्स पेबल। ये दोनों चीज़ क्या है? तो बिल्स रिसीवेबल जो है वो है एसेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने किसी को माल बेचा है, ठीक है, उसके बदले में उसने आपको जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बोला, इंस्ट्रूमेंट आपको दिया है कि हाँ आप उससे पैसे ले सकते हैं। तो वही आपके एसेट साइड में जो है वो बिल रिसीवेबल के अंदर में आएगा। ऐसे ही बिल्स पेबल जो है वो है लाइबिलिटी। मतलब आपको किसी ने माल बेचा है और आपने बोला है कि मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा या फिर 1 महीने बाद पेमेंट करूँगा। तो क्या हो गया, वो मेरे लाइबिलिटी के साइड में आ जाएगा कि उसको मेरे को पेमेंट करना है। इसको हम क्रेडिटर की तरह ट्रीट करेंगे, इसको हम डेटर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझने में ज़्यादा इजी आ रहा होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कौन कौन से पार्टी इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से पार्टी इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पर एक पार्टी जो इन्वॉल्व रहता है उसको बोलते हैं हम ड्रॉयर। एक जो है उसका नाम है ड्रॉई, और एक है उसको बोलते हैं हम पेई। ये तीनों टर्म्स आपको याद कर लेने हैं, नहीं तो समझ बनाने में मुश्किल होगा। अब ड्रॉयर का मतलब क्या है? ठीक है, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो तो आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएगा। ड्रॉयर का मतलब क्या होता है? तो ड्रॉयर का मतलब होता है जिसने जो है वो बिल को बनाया है। ठीक है, ड्रॉई का मतलब क्या होता है? जिसने वो बिल को एक्सेप्ट किया है। और पेई का मतलब क्या है? जिसको अमाउंट रिसीव किया है। तो ड्रॉयर का मतलब क्या? हु गिव्स द बिल, हु, यहाँ पर गिफ्ट्स को बोलते हैं हम ड्रॉई, जो मतलब लिख के साइन करके देता है, वो ड्रॉज द बिल, हु एक्सेप्ट्स द बिल, पे मतलब हु गिव्स द अमाउंट। अब इस आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई तो पे और ड्रॉई में क्या डिफरेंस होता है? क्या होता है ना कि हम किसी भी मान लीजिए हमको बिल रिसीव हुआ, ठीक है, हमको भी किसी और को पेमेंट करना था। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर जो बिल रिसीवेबल था, बिल्स पेबल था, ठीक है, हमको 10,000 रुपये किसी पार्टी से मिलने वाले थे और 10,000 रुपये ही किसी को हमको पेमेंट करने वाला था। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर हम उसको इसको पास कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये तो बन गया ड्रॉयर, सॉरी ड्रॉई, और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका पेई। इसको अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है, लेकिन बिल किसको मिला था? इसको मिला था। बस यही जो है कुछ बात है। अब थोड़ा एक एग्जांपल से देख लेते हैं, आपको शायद समझने में ज़्यादा इजी हो जाए।